जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी अच्छा होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। बात करते हैं, अमेरिका ने बलि का बकरा पसंद कर लिया है। अब पसंद कर लिया है, बलि का बकरा है कौन? अब बलि का बकरा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हलाल कब होगा ये तो नियति ही तय करेगी, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपनी रणनीति बना रहा है, जिस तरह से आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, किस तरह से उसको पूरे विश्व पर कब्जा करना है, उसकी मानसिकता ही उसका विनाश का कारण बनेगी। क्योंकि कभी भी कोई अपना वर्चस्व नहीं निभा पाता और नहीं कर पाता, क्योंकि हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो उनकी खुद की देश की रणनीति होती है उसी के अनुसार उनको जीने में मज़ा आता है। क्योंकि आप कहो कि आप इसी तरह से जियो या इस तरह से आप काम करो तो गुलामी तो किसी को भी पसंद नहीं आती। तो इसी तरह से जिस तरह से ग्रहों ने अपना जाल ताना बाना बुना है उसके अनुसार धीरे धीरे हमारे सामने सभी पक्ष सामने आते जा रहे हैं और उसी के अनुसार जो देश काल की परिस्थिति हमारे सामने देखने को भी मिल रही है। तो ट्रेड की वजह से कहीं न कहीं पहले लग रहा था कि चाइना पाकिस्तान को खरीद लेगा, लेकिन चाइना तो उस ट्रेड की वजह से उसकी दोहरी मार पड़ रही है। उस वजह से उसने कहीं न कहीं अपनी आर्थिक मजबूती करना अपना ज़रूरी समझा और उसने पाकिस्तान से कहीं न कहीं दूरी बना ली। और अब कहीं न कहीं पाकिस्तान और अमेरिका ने आपस में हाथ मिला लिया है और उसी के अनुसार आगे वो काम करने वाले हैं। क्योंकि अभी अमेरिका उसको खिला-पिला कर मोटा-ताज़ा करना कर रहा है, क्योंकि आपने देखा ही है कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिलाया-पिलाया जाता है और उसके बाद कब वो हलाल होने जा रहे हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि शनि वक्री अ, हो जाएँगे और गुरु अतिचारी है, तो कहीं न कहीं ये जो ग्रहों की परिस्थितियाँ है वो हमारे सामने इस तरह की दिखाई दे रहे हैं कि ये इस तरह की रणनीति तैयार हो चुकी है। क्योंकि क्योंकि हम कोई भी जब ज्योतिषीय आकलन करते हैं तो ग्रहों की दशा देखते हैं, ग्रहों का किस तरह से गोचर किए हुए हैं, तो उसी के अनुसार हमें उसका जीवन का फल मिलता है। तो अ, एशिया है, चाइना को नीचा दिखाना चाहता है कहीं न कहीं अमेरिका। अमेरिका को कुछ न कोई ना कोई ऐसा देश चाहिए था जो कि उसके इशारों पर नाच सके, उसके इशारों पर काम करे और कहीं न कहीं उसको मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई एक ऐसा देश चाहिए था। पहले उसने अफ़गानिस्तान को साधने की कोशिश की थी, लेकिन अफ़गानिस्तान कहीं न कहीं इतने सालों तक उसके अपनी सेना रखने के बावजूद भी वो उसको साध नहीं पाया। तो कहीं न कहीं जो हालात परिस्थिति बनी आने वाले समय पर कहीं न कहीं पाकिस्तान जो कर्ज़े में डूबा हुआ था, तो उसको कर्ज़ा चाहिए था, तो वो अमेरिका के पास गया तो उसने मध्यस्थता अपनाई कि मुझे कर्ज़ा चाहिए। और अमेरिका को तो कोई मिडिल ईस्ट में कोई इसी एक ऐसा देश चाहिए था जो कि उसको पूरा जो कि रशिया को भी काउंटर कर सके, चाइना को भी काउंटर कर सके, साथ में ईरान को भी काउंटर कर सके। तो जो अगर हम भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं तो कहीं न कहीं इस तरह की जो अभी जो हालात फ़िलहाल जो युद्ध चल रहा है ईरान और इज़राइल का, कहीं न कहीं इतना छोटा-सा इज़राइल देश होने के बावजूद भी अभी अपना हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान से बार-बार, ईरान इतना बड़ा देश है फिर भी उसके साथ बराबर के काउंटर किए जा रहा है। तो इस तरह से जो परिस्थितियाँ दिखा रही है तो कहीं न कहीं इस पर अमेरिका का हाथ है पूरा-पूरा और वो सामने हम सभी को उभर कर दिखाई भी दे रहा है। आने वाले समय पर खुलकर वो सामने नज़र आता हुआ भी दिखाई देगा। तो इसी तरह से अमेरिका अन्य देशों को भी साधने की कोशिश करता है कि किस तरह से मैं ईरान पर पूर्णतः से बहुमत अपना स्थापित करूँ। क्योंकि अगर पाकिस्तान को अपने पाले में कर लेता है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की भूमि से ईरान को हराने में उसको थोड़ा आसानी रहेगी। क्योंकि ईरान और इज़राइल की दूरी काफ़ी
है, तो उसकी वजह से उसको मुश्किल आ रही है ईरान को अपने उसको नीचा दिखाने के लिए कहीं न कहीं। तो पाकिस्तान की ज़मीन का सहारा लेते हुए ईरान को कमज़ोर करने में उसको सहायक होगा। तो इसीलिए उसने पाकिस्तान से एक शर्त रखी कि मुझे आपका साथ चाहिए, जो कि मुझे अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसमें आपका साथ चाहिए। तो पाकिस्तान भी इतना कमज़ोर देश तो नहीं है, तो उसने भी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अमेरिका से कहा कि हाँ, मैं आपका साथ दूँगा, लेकिन मुझे भी कुछ बदला लेना है, क्योंकि उसकी जो दुश्मनी है वो भारत के साथ है। कहीं न कहीं भारत के साथ दुश्मनी निभाने में आप मेरी पूरी सहायता करोगे। आपने देखा कि किस तरह से पहलगाम हमले में हमला हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो और लेकिन फिर युद्ध अचानक से रुक भी गया कहीं न कहीं, और अमेरिका ने कहा कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है, उसको सीज़ फायर मैंने किया है। अगर इस तरह से अगर भारत ये बोलता है कि मैंने पाकिस्तान हम दोनों ने आपस में मिलकर मध्यस्थता कर कर इस जो घटनाक्रम है उसको रोक दिया है और आगे सीज़ फायर नहीं होगा, तो इस तरह से युद्ध विराम हो गया, वो जो छोटा-सा युद्ध विराम था। तो इस तरह से क्या अगर हम दोनों ने मिलकर, जैसे कि मैंने और आपने कोई काम किया है, तो तीसरा आदमी बीच में होता है कौन है? पहली बात तो ये। अगर फिर बार-बार पाकिस्तान उसी बात का उल्लंघन भी करता है और फिर भारत उसका जवाब भी नहीं देता, तो इसका कहीं न कहीं हो सकता है कोई अंदरूनी बात हो, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हों, क्योंकि अ, हम हम तो सिर्फ़ एक बैठकर एक घटनाक्रम का आकलन ही कर सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ तो हमारे सामने दिखाई देती हैं कि किस तरह से, और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार ही वो चीज़ें हमारे सामने नज़र भी आती है कि इस तरह से हालात उत्पन्न हुए होंगे। तो इस तरह से कहीं न कहीं पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने के लिए या उस पे प्रभुत्व जमाने के लिए कहीं न कहीं अमेरिका से हाथ मिला लिया है उसने, और उसी की रणनीति पर आपको जब शनि वक्री होंगे तो कहीं न कहीं आपको वो परिस्थितियाँ भी सामने दिखाई देंगी। किस तरह से एक-एक करके घटनाक्रम आपको होते हुए नज़र आएँगे। आने वाले समय पर ये घटनाक्रम धीरे-धीरे और बढ़ते हुए भी नज़र आएँगे, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से एक पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था कि किस तरह से उसको उस पर अपना कब्ज़ा कर कर बाकी देशों को भी, चीन को भी, रशिया को भी, क्योंकि अभी अमेरिका की क्या रणनीति है कि रणनीति ये है कि वो जो जैसा देश है उसी के अनुसार उसको साधने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे पाकिस्तान को कर्ज़े में था तो उसको कर्ज़ा देकर उसको कहीं न कहीं उसको अपने पाले में कर लिया है। चीन को कहीं न कहीं अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो किसी भी देश से, अन्य देश से मजबूत बने, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता। तो इसी तरह से उसने उस पर ट्रेड वार कर कर कहीं न कहीं इतना टैक्स लगा दिया कि पाकिस्तान उसको चाइना को तोड़ने की कोशिश की है। तो इस तरह से रशिया को भी वो बार-बार इसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कभी भी कोई देश ऐसा नहीं चाहता। भारत एक ऐसा देश है जो सबके साथ मिलकर, सबके साथ चलकर चलना चाहता है। वो किसी तरह की ईर्ष्या नहीं रखता। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर देश से ईर्ष्या रखता है, उसको अपने प्रभुत्व, अपना वर्चस्व जमाने के लिए कहीं न कहीं वो इस तरह की रणनीतियाँ अपनाता है, और कहीं न कहीं आपको आने वाले समय पर वो रणनीतियाँ उसकी स्पष्ट रूप से दिखाई भी देंगी कि किस तरह से उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर रशिया, अमेरिका, चाइना और ईरान को हराने के लिए उसने इस तरह का ताना-बाना बुना है। यूरोप को भी साधने की कोशिश करने के लिए कहीं न कहीं उसने कनाडा को अपने पाले में करने के लिए, उस पर वर्चस्व जमाने के लिए इस तरह की उसमें कहीं न कहीं अशांति वाला माहौल उत्पन्न करता है, ताकि मेरे आगे गिड़गिड़ाए सभी। तो कहीं न कहीं उसकी वो रणनीति है। तो उसका जो कली का चेहरा है वो तो हमारे सामने अब नज़र आ ही गया है कि एक ही ऐसा देश नज़र आता है जिसकी वजह से पूरे विश्व में अशांति फैलने वाली है, और इसी अशांति का कहीं न कहीं हमारे देश जो जिस जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कल की आएँगे, तो कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं इसी अधर्मी का नाश करने के लिए कल की जो, क्योंकि कोई भी इस तरह का
वर्चस्व जमाने के लिए, पूरे विश्व पर कब्जा करने के लिए अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसका तो सर्वनाश निश्चित ही है। तो आपके सामने वो चेहरा, वो देश, वो तो नज़र आ ही गया है। तो आने वाले समय पर ग्रह परिस्थिति किस तरह से रूप लेकर आती है वो तो हमें देखने की वाली बात है। तो इस तरह से 13 जुलाई के बाद जो भी घटनाक्रम होगा वो कहीं न कहीं हमारे सामने है। उसके बाद से धीरे-धीरे सभी चीज़ें स्पष्ट होती हुई नज़र आएँगी। तो आने वाले समय पर देखते हैं कि कौन देश किसका साथ देता है और कौन मात खाता है। तो हमें तो सिर्फ़ अपने देश की बात करनी है कि हमारे देश में वैसे तो आत्माएँ तो सभी देश की बराबर हैं और सभी देश की जो, क्योंकि हो सकता है कर्मों की वजह से आज हम यहाँ जन्म लें, कभी कर्मों की वजह से जिस तरह से कर्मों का ताना बाना बुनता है तो उसी के अनुसार हमारा जन्म कहीं कहीं होता रहता है। तो उसी तरह से सभी आत्माएं, बस हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग सुख शांति से रहें, प्रेम से रहें, किसी भी देश में अशांति ना हो, कोई इस तरह के घटनाक्रम ना हो जिससे कि जनहानि हो, और सभी प्रेम और प्रकृति के साथ हम खास तौर से प्रेम करें। क्योंकि प्रकृति का अगर हम अवहेलना करते हैं तो ये घटनाक्रम उसी के अकॉर्डिंग चलता हुआ नज़र आता है कि अगर हम प्रकृति के साथ प्रेम करते हैं तो कुदरत हमें उतना ही प्यार करती है। अगर हम कुदरत के साथ कुछ ना कुछ गलत करते हैं तो कुदरत हमारा उसका विनाश का कारण भी बन जाती है। तो आने वाले समय पर देखोगे कि कुदरत भी कहीं न कहीं हमें जनहानि का एक आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से कुदरत के साथ हम अगर उसका प्यार प्रेम से उसके पूरी रख रखाव करते हैं उसकी, जैसे कि हम नालों में नालियों में प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह डाल देते हैं, तो ख़ास तौर से हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कहीं भी प्लास्टिक की पन्नी नहीं डालें। क्योंकि अगर प्लास्टिक की पन्नी जाती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पानी में या हमारे किसी भी उसको दूषित करते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह की कोई भी घटना ना करें ताकि हमारी धरती माता को कोई नुकसान हो। तो इसी आशा के साथ आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो और लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि और लोग भी जागरूक हों और सभी के मन में शांति हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।